जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। पाकिस्तान में 5.2 का भूकंप आप लोगों ने देख लिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सीमावर्तीय क्षेत्र थे जिसका एहसास भारत के अंदर तक भी होता हुआ नजर आया। तो भूकंपों की श्रृंखला का निर्माण शुरू हो चुका है और भूकंपों की श्रृंखला का निर्माण आगे जाकर के बहुत बड़े पहलुओं के ऊपर असर डालने वाला है। इसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। भूकंप वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को कई बार मैंने डिटेल में समराइज्ड करके वीडियो बनाया हुआ है। एक बारी फिर से इस एक्टिवेशन के ऊपर जानकारी देने वाला हूं। यह समय जो गणनाओं को जहां चारों ओर युद्ध के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और जिस प्रकार से लग रहा है कि कहीं चाइना जापान ना भिड़ जाए, कहीं चाइना ताइवान ना भिड़ जाए ताइवान के कारण, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है क्योंकि इस समस्या का असर भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। इस समस्या के अंदर अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भारत इससे अभिन्न रहेगा तो भारत अभिन्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये भारत नहीं पूरे विश्व को खींचती हुई नजर आती श्रृंखला का निर्माण है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बोली है कि अगर किसी विषय में टर्की, ताइवान या फिर आप ये मानिएगा कि पोलैंड या नाटो कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्रीज का नाम आता है, जिसमें सीरिया का नाम दिया हुआ है, मैंने आपको पोलैंड का नाम दिया हुआ है, अगर इन क्षेत्रों में से किसी भी एक कंट्री का नाम आता है तो आप समझ लीजिएगा कि युद्ध, विश्व युद्ध की घंटी बजा चुका है और विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अभी यह युद्ध एक महायुद्ध के रूप में चल रहा है और आगे इसी को लेकर के भारत के लिए भी चिंता जो मुझे दिखाई दे रही है वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अत्यंत संवेदनशील समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर के ऊपर वो बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के साथ में लगे हुए हैं, वो बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़े खतरे के अंदर घिराते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और इस समय के अंदर होने वाला ये असर भारत को दो तरफा प्रहार के लिए भी प्रेरित करता हुआ नजर आ सकता है। हमारे मेजर जनरल जो हैं जनरल ने ऑलरेडी ये बात बोली है आर्मी के कि भारत पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार है। तो तैयार है का मतलब आप समझ लीजिएगा कि आर्मी को भी, हमारी सरकारों को भी इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि घटना कभी भी घटित हो सकती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के विशेष वीडियो आप लोगों को समय से पहले और आप लोगों को इस महत्वपूर्ण समय के अंदर मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए। अलर्ट टाइम फॉर वर्ल्ड, ये वीडियो मैंने आप लोगों को अभी थोड़े समय पहले ही दिया था। 7 नवंबर का ये वीडियो है। 7 नवंबर के वीडियो में देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और थैंक यू यश मेरे भाई, थैंक यू। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना कुछ मोस्ट सेंसिटिव या मोस्ट ये कहिए कि ऐसे इवेंट्स आए जो बार बार नहीं होते। कोई एक ऐसी घटना घटित हो जाए जो एकदम से पूरी दुनिया की नजरों में आ जाए। इन 3 देशों के अंदर कोई डील हो जाए या फिर कुछ बड़ा हो, इस प्रकार की मेरे को अंदेशा हो रहा है और मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। कैसी घटना हो सकती है इस बारे में मैं आप लोग, कुछ बड़ा हो इसका अंदाजा पहले ही लग गया था कि घटना बनती हुई नजर आ रही है और दिखा रही थी कि एक बहुत बड़े असर को जन्म दे रही है। और आप देखिए कि इसके बाद ही शेख हसीना की फांसी वाली बात भी हमारे सामने निकल करके आई। 5 तारीख का ये वीडियो रिकॉर्डेड है और 7 तारीख को आप लोगों के सामने पब्लिश हुआ था। तो इस समय के अंदर हो रही है शुरुआत, भारतवर्ष के अंदर हो रही बड़े बदलाव को जन्म दे रही है। भारत के ऊपर युद्ध का असर पड़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है और भारत इस घेराव में फंस सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये कहिए कि युद्ध का पूरी तरीके से अलार्म बज जाए। ये वो समय को दिखाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान
जो भूमध्य भाग से भारत के लिए एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे रहा है। दिल्ली के अंदर कुछ बयानबाजी हुई है, मुझे पूरी न्यूज़ नहीं पता, जिसमें ये बात शायद पाकिस्तान ने मानी है कि दिल्ली अटैक में उसका हाथ था। इतने ओपनली तरीके से इस बात का अगर माना गया है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन जो वो कर रहा था, जगह जगह के ऊपर अमेरिका में जाकर के गोद में बैठ रहा था, कहीं और जा रहा था, टर्की में मीटिंग्स हो रही थी, बांग्लादेश के अंदर आया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी विशाल बैकफुट के ऊपर जो तैयारी चल रही थी वो तैयारी पाकिस्तान ने ऑलरेडी करी हुई है, जिसके कारण से वह भारत को इस युद्ध के अंदर खींचने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कुछ हिस्से जो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं, उसमें ये मानिए कि हालात वहाँ से, जिसको चिकन नेक का एरिया भी हम लोग बोलते हैं, ये वहाँ से खराब करने की शुरुआत को दिखाते हुए अब नजर आ रही है। 2022 में मैंने आप लोगों को बांग्लादेश के लिए एक वीडियो दिया था और उस वीडियो के तुरंत बाद में बांग्लादेश में दंगे स्टार्ट हो गए थे। मैंने आप लोगों को ये जानकारी पूरी अभी भी अवेलेबल है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस समय के अंदर हो रहे जो ये कहिए कि ऐतिहासिक बदलाव, जिनको ग्रहों की श्रृंखला का निर्माण, जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसमें 2025 में शनि ने बहुत प्रबल योग मिला करके आगे कार्य किया और एक ग्रह कभी भी कुछ नहीं करता, उसके साथ साथ गुरु की अतिचारी चाल का प्रभाव भी देश और दुनिया के हालातों को बदलने वाला बना। ये अब देखिए कि एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के कई हिस्सों के ऊपर अभिन्न तरीके से प्रहार करने का प्रयास इस टाइम के ऊपर जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरली इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि एक और ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कोई ऑपरेशन हो या फिर डायरेक्ट आर्मी इन्वॉल्वमेंट हो। ऑपरेशन सिंदूर 2 थोड़ा सा अलग होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 वैसे नहीं होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था। ये कुछ एक अलग प्रकार का ऑपरेशन मुझे दिखाई देता हुआ नजर आता है, जो बड़े घटनाक्रम को भारत के लिए बना करके निकाल करके लाएगा। मतलब इसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान या फिर कोई भी एक ऐसा अवरुद्ध उनके लिए खड़ा हो जाएगा जिसकी वो अपेक्षा नहीं कर करके बैठे हुए हैं। तो इस समय के अंदर जिस प्रकार से हर जगह के ऊपर जवानों की तैनाती चल रही है, जवान हमारे पूरी तरीके से तैयार चल रहे हैं। आप ये देखिए कि इस बार जो हालात हैं, उन हालातों के अंदर पूरी तरीके से एक ऐसे बदलाव को जन्म दिया जाएगा जिसकी अपेक्षा आप और हम लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। क्योंकि भारत के जब जनरल्स मीडिया के अंदर आकर के ये बात ओपनली बोले, एयरफोर्स के हेड ये बात आकर के ओपनली बोले कि भारत की स्ट्रेटेजी पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े कायाकल्प को बदलने का कारक बन सकती है, तो इसका मतलब है कि जो भी हो, जितना भी बड़ा असर हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिले, लेकिन ये बहुत बड़े तरीके से भारत के लिए, भारत की प्रभुत्ता के लिए आवश्यक होगा। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर बनने वाला ये खतरा, बॉर्डरलैंड्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर अनापेक्षित ये कहिए कि घटनाओं का बढ़ने की श्रृंखला इस टाइम के ऊपर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह घटनाक्रम जो 2025 के अंत भाग के अंदर बन रहा है, आज अपेक्षाकृत आप लोगों को यह वीडियो अकल्पनीय लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा होगा नहीं, पहले भी हुआ है, शांत हो गया है। लेकिन आप इस वीडियो को उस समय के ऊपर याद करेंगे जब यह घटनाक्रम हमारे सामने बनता हुआ नजर आएगा, जब आप अपनी आंखों से इसको देखते हुए नजर आएंगे। और जो ये गुजरात के भूभाग क्षेत्र है, जो पंजाब के भूभाग क्षेत्र है, और जो जम्मू कश्मीर के, बांग्लादेश के पास के सिक्किम, मेघालय के भूभाग क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे सेना की लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों के हालातों के अंदर उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म घटनाओं का खतरा भी इस टाइम के ऊपर प्रबल रूप से ग्रहों का संयोग दिखा रहा है कि ग्रह बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रकार के घटनाक्रम को। तो बांग्लादेश के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बांग्लादेश जिस प्रकार से भारत को कह रहा है, उसमें 1900 जब भारत ने लड़ाई करी थी बांग्लादेश के लिए, आज़ादी के लिए, तो ये एक बारी फिर से इस प्रकार का
हस्तक्षेप दिखाए तो भारत उसके लिए भी तैयार हो सकता है। ये डायरेक्शंस डायरेक्टली भारत सरकार के लिए आती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि 2026 जो आगे और भी ज्यादा प्रताड़ित करने वाला होने वाला है, यह दिखाए कि कहीं इससे पहले ही स्टार्टिंग के भूभाग के अंदर, मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कि ये एक बारी फिर से स्ट्राइक की अपेक्षा हम लोग देख पाए। कुछ बड़ा जो ये कहिए कि मैं कहता हूं हमेशा कि पीओके लेने से डर नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर रहने वाले उन जिहादियों से डर लगता है जो भारत के अंदर बाद में आकर के जब पीओके मिल जाएगा, जब भारत के अंदर आकर के बहुत बड़े कोलाहल को जन्म देंगे। तो दुनिया की नज़रें जो टिकी हुई हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि अभी समय है, बना करके रखिए, क्योंकि आगे बनता हुआ ये घटनाक्रम और भी ज्यादा अपेक्षाकृत खतरनाक स्थितियों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 जगहों के ऊपर युद्ध के संयोग जो बन रहे हैं वो संयोग प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह के ऊपर आप देखिए कि इस टाइम के ऊपर मीडिया उन सुर्खियों को दबाता है, कहीं और गोलमोल बातें करता है, कहीं और की स्थितियों को लेकर के जाता है। और 2022 की ये प्रिडिक्शन जो भारतीय सेना और भारत के लोगों के लिए की गई है, ये आज आप लोगों को 2025 में मैं रिमाइंड करा रहा हूं। नवंबर का महीना था, मुझे अच्छे से याद है जब ये वीडियो लाया गया था आप लोगों के सामने, और आज फिर से ये वीडियो नवंबर के महीने में ही लाया गया है। बस फर्क इतना है कि 2 साल बीत चुके हैं। तो अब तैयार हो जाइएगा आगे आने वाले इस घटनाक्रम को देखने के लिए, बदलाव को देखने के लिए। और ये घटनाक्रम जितना बड़ा असर भारत के ऊपर करने वाला है, उस असर का अपेक्षाकृत परिणाम इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भयानक भुगतना होगा। इसके लिए हमारी सेना भी तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है, और हम लोगों को भी इसके लिए तैयार रहने का समय आ चुका है। तो यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच पाए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को बताई जा रही है, और अन्य लोग भी इस जानकारी से अवगत हो पाए। तो इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।